नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अपना भविष्य जानने की उत्सुकता हर प्राणी में होती है और इसके लिए हमारे यहाँ तमाम विधाएं मौजूद हैं, जिसमें वैदिक ज्योतिषी KPS सामुद्रिक लक्षण के आधार पर, हस्तरेखा के आधार पर, शरीर के अंग प्रत्यंग के आधार पर ऐसी तमाम विधाएं हैं। उसी में से एक अंक ज्योतिषी के आधार पे भविष्य जानने की एक कला है, एक विधा है। आज हम अंक ज्योतिष के बारे में आपको बताएंगे कि जन्म तारीख से कौन से रोग हो सकते हैं और हमको किस प्रकार की सावधानियां रखनी है। अंक ज्योतिष में मित्रों, आपकी जन्म तारीख को मूलांक के रूप में जाना जाता है और जन्म तारीख, महीने और साल के योग को भाग्यांक के रूप में जाना जाता है। तो हम आज मूलांक से होने वाले रोगों के बारे में बताएंगे, उससे सावधानियां क्या करनी है आपको उसके बारे में बताएंगे। मित्रों, आपको पता है कि अंक 1 से 9 तक होते हैं। मूल अंक आपके 1 से 9 तक होते हैं। हमारी जन्म तारीख इन्हीं अंकों में या इन्हीं अंकों के योग के द्वारा हो सकती है। आज हम हर अंक के बारे में, क्या बीमारी हो सकती है और उससे क्या बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, हर अंक एक ग्रह के द्वारा शासित होता है। हमारी पृथ्वी जहां हम रहते हैं, हमारे सौर मंडल में तमाम ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हीं ग्रहों के द्वारा हम प्रभावित होते रहते हैं समय समय पर। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। हम प्रथम अंक 1 के बारे में बताने जा रहे हैं। हम अंक 1 से शुरू करते हैं। किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख और 28 तारीख, 19 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक 1 होता है। एक अंक सूर्य के द्वारा शासित है। एक अंक के व्यक्ति को सूर्य प्रधान व्यक्ति माना जाता है। इसमें भी 1 अंक और 10 के अंक को, यानी 1 तारीख को जन्म लेने वाला व्यक्ति और 10 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति में सूर्य के प्रमुख गुण दिखाई देंगे। वहीं 28 तारीख और 19 तारीख में जन्म पैदा होने वाले व्यक्ति में लगभग चौथाई, 25 से 30% जो 19 को जन्म लेगा उसमें सूर्य और उसके साथ 25% मंगल का अंश होता है। इसी तरह से जो 28 तारीख को बच्चा पैदा होगा उसमें सूर्य के साथ साथ कुछ अंश चंद्रमा और शनि का होता है। तो मित्रों, 1 तारीख और 10 तारीख के पैदा होने वाले व्यक्ति को जो मुख्य समस्या हो सकती है वो है हृदय रोग, क्रोध की अधिकता, आंखों में सुर्खीपन, आंखों का लाल होना, शरीर का पतला होना और अत्यधिक मात्रा में क्रोध आना। तो हृदय रोग की प्रमुख समस्या, उसके बाद सर दर्द की समस्या, उसके बाद आंखों में समस्या, ये चीजें इनमें प्रमुखता से हो सकती हैं 1 तारीख और 10 तारीख वाले में। और 19 और 28 में, 19 वाले में थोड़ा बहुत फोड़ा फुंसी का भी लक्षण हो सकता है, थोड़ी बहुत चोट चपेट की भी बात हो सकती है। और 28 वाले में थोड़ा सा अंश आप मान के चल सकते हैं कि सर दर्द के साथ का विकार हो सकता है और थोड़ी सी जो है पैरों में समस्या हो सकती है। अब हम कर क्या सकते हैं मित्रों? तो जो लक्षण हमने मानसिक रूप से बताए हैं
उन लक्षणों से आपको बचना होगा। दूसरा, आप सूर्य को जल दे सकते हैं। क्रोध, हमने जैसे कहा कि मानसिक रूप से जो हमने बताया, तो उसका मतलब कि अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करिए और ऐसी जगह काम करिए कि जहां आपके ऊपर शासन करने वालों की संख्या कम हो, क्योंकि एक अंक सूर्य प्रधान अंक है, राजा का अंक है। तो ऐसे लोग किसी के अंडर में बहुत देर तक कार्य नहीं कर सकते। इस नाते इनको ऐसे कार्य का चुनाव करना चाहिए कि जिसमें ये खुद आदेश देने की स्थिति रखें, इनको बहुत ज़्यादा आदेश सुनना ना पड़े, और ये अपने खान पान में ऐसी व्यवस्था रखें, बहुत ज़्यादा तैलीय पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि हृदय रोग से इनको बचना है, इनको सर दर्द से बचना है, और एक सूरज की रोशनी अपने शरीर पर लेते रहें तो इनकी समस्याएं कम हो जाएंगी। इसी तरह से 2 अंक, किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को और 29 तारीख को और 20 तारीख को पैदा हुए बच्चों के लिए 2 तारीख का मूलांक बनेगा। 2 का अंक चंद्रमा के द्वारा शासित होता है। इससे प्रभावित व्यक्तियों में कफ विकार, जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होना, सर में दर्द, शरीर में दर्द के साथ इनको भय बना रहता है, इनको जल से भय होता है। तो मुख्यतः मानसिक विचलन, मानसिक स्थिरता में कमी, कभी कभार डिप्रेशन, तो इस तरह की समस्या 2 के मूलांक वालों में होती है, क्योंकि चंद्रमा शीतल ग्रह है और इसमें 2 तारीख को और 20 तारीख को पैदा हुए बच्चों में ये समस्याएं प्रमुखता से होंगी। इसी के साथ 11 तारीख में और उन 11 तारीख में पैदा हुए बच्चों में इन समस्याओं के साथ सर दर्द भी हो सकता है, कफजन्य विकार, फेफड़े के रोग, हल्का फुल्का हृदय रोग, सर दर्द, जल जनित बीमारियां। तो इस तरह की समस्याएं जो है मानसिक अवसाद के साथ मूलांक 2 के लोगों में होती है। और जो है 29 तारीख वालों में इसके साथ चोट चपेट की संभावना बनी रहती है। तो मित्रों, 2 मूलांक के लोगों को ठंडक से बचना होगा, पानी उबाल के पीना होगा, और सबसे बड़ी बात, उनको चंद्रमा का ध्यान करना होगा, उनको मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि 2 मूलांक के लोगों की सबसे बड़ी समस्या मानसिक परेशानियों की होती है। नजला जुकाम लगातार होता रहता है, तो ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए और इनको ठंडे जगहों में जाने से बचना चाहिए। तो इस तरह से ये समस्याओं से बच सकते हैं। 3 का मूलांक, किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को और 30 तारीख को पैदा हुए बच्चों में इस तरह की समस्याएं जानने के लिए हम पुनः उसी तरह वापस होते हैं। 3 का मूलांक बृहस्पति के द्वारा शासित होता है। बृहस्पति सौर मंडल का एक बड़ा ग्रह है और इससे जो आपको समस्याएं हो सकती हैं, बृहस्पति हमारे शरीर में लीवर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो 3 मूलांक के लोगों में पेट की समस्या, मोटापा, लीवर की खराबी, इस तरह की समस्याएं, पीलिया, इस तरह की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो 3 और 30 तारीख को पैदा होने वाले बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, और जो बच्चे
12 तारीख को पैदा हुए हैं वो बच्चे जो है उनमें, और 21 तारीख को पैदा हुए बच्चों में सूर्य और चंद्रमा के भी अंकों की प्रधानता होगी। तो इन परेशानियों के साथ उनको थोड़ा बहुत मानसिक विकार और सर दर्द हो सकता है। उनको इससे बचने के लिए उपाय करना चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा तैलीय भोजन का सेवन ना करें, अपने शरीर के वजन को बराबर बनाए रखें और पेट की बीमारियों से बचने के लिए हमेशा प्रयास करें और आपका खान पान ऐसा हो कि आपका पेट हमेशा साफ रहे, क्योंकि 3 के मूलांक के लोगों में मोटापा और पेट से संबंधित समस्याएं ज़्यादा होती हैं। फिर आते हैं हम 4 के मूलांक पर। किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को और 22 तारीख को पैदा हुए बच्चों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। 4 का मूलांक राहु के द्वारा शासित होता है और राहु अचानक होने वाली घटनाओं का कारक होता है। तो इनको जो प्रमुख समस्या हो सकती है, एक तो कुछ चमड़े से संबंधित समस्या हो सकती है, दूसरे इनके जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं सामने यदा कदा आती रहती हैं, चोट चपेट लगता रहता है और ये भ्रम के शिकार होते हैं। शरीर में तमाम ऐसी बीमारियां अचानक आ जाती हैं और आदमी उससे पीड़ित होता रहता है। तमाम बार वो भ्रम में रहता है कि शरीर में बीमारियां नहीं भी होती हैं, उसके बाद भी इस तरह का व्यक्ति जो राहु प्रभावित व्यक्ति होता है वो अपने शरीर में बीमारियों को खोजता रहता है। तो राहु प्रभावित व्यक्तियों को, 4 के मूलांक के लोगों को भ्रम से बचना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो मानसिक अवसाद, पागलपन और ढंग से न रहना जैसे 4 मूलांक के लोगों की समस्या, एक तो भ्रम होती है, दूसरे मानसिक अवसाद होता है, तीसरे ये अपने रहन सहन को ढंग से नहीं रखते, साफ सफाई इनकी आदतों में नहीं होती है। तो इस तरह की समस्याएं इनके साथ आती रहती हैं। तो 4 के मूलांक के लोगों को हम सलाह देंगे वो साफ सफाई रखें, भ्रम का शिकार ना हो और अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखें जो इनको समय समय पर सही सलाह दे सकें और इनको मोटिवेट कर सकें। अंक 5 बुध के द्वारा शासित होता है। हमारे सौर मंडल में बुध भी एक प्रमुख ग्रह के रूप में मौजूद है। किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को पैदा हुए बच्चों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बुध के द्वारा शासित होते हैं। तो बुध प्रधान व्यक्ति जो है उसको क्या समस्या हो सकती है? उसको सबसे अधिक समस्या नर्वस सिस्टम की हो सकती है। तो मानसिक अवसाद, समय से शरीर की वृद्धि के साथ मानसिक रूप से विकास ना होना, प्रवणता ना आना और त्वचा के रोग, हल्की फुल्की खुजली या त्वचा का बिगड़ जाना, त्वचा का खराब हो जाना और इस तरह की समस्याएं आपके साथ थोड़ी बहुत त्वचा में, बुध शरीर की त्वचा को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसमें नर्वस सिस्टम संबंधी स्नायु रोग जो आपके होते हैं, मानसिक रोग, मानसिक का मतलब मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना, ये बुध से प्रभावित होता है। तो बुध प्रभावित व्यक्तियों को और उनके अभिभावकों को
इनके शारीरिक विकास के साथ इनके मानसिक विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इनमें बालपन अबोधता मौजूद रहता है और इनके मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो, इसका ध्यान रखा जाए और चमड़े पर होने वाली छोटी मोटी परेशानियों को तुरंत जो है समाप्त कर लिया जाए। अब एक चाल जैसे 5 में इसमें 1 4 14 है, 23 है, तो 14 और 23 तारीख को पैदा हुए व्यक्तियों में 14 में थोड़ा बहुत सूर्य और राहु के लक्षणों का मिश्रण रहेगा 1/4, और इसी तरह 23 वाले में जो है चंद्रमा और बुध का थोड़ा बहुत लक्षण मौजूद रहेगा, जिसके बारे में हमने आगे बताया है। तो मित्रों, अब फिर आते हैं 6 पर। मूलांक 6 शुक्र के द्वारा प्रभावित होता है और अब इसमें किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को पैदा हुए बच्चों का मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 शुक्र के द्वारा शासित है। इसमें जो प्रमुख रोग हो सकते हैं, इसमें गुप्त रोग, नपुंसकता, प्रमेह, डायबिटीज, महिलाओं में अनियमित यौनस्राव, इस तरह की समस्याएं जो है प्रमुखता से होती हैं। कभी कभी मोटापा, डायबिटीज, प्रमेह, किसी भी तरह के स्राव का शरीर के गुप्तांगों के द्वारा अनियमित रूप से निकलने में शुक्र का रोल ज्यादा होता है। तो मित्रों, इस तरह के शुक्र प्रभावित लोगों को अतिभोग से बचना होगा, मिठाई का सेवन कम करना होगा और अपने शरीर के ऊपर ध्यान देते हुए मेडिटेशन के साथ अगर शुक्र प्रभावित लोग अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। इसमें भी 6 तारीख को जो पैदा हुए हैं उनमें पूर्ण रूप से, और जो बच्चे 15 तारीख को पैदा हो रहे हैं उसमें सूर्य और बुध का भी थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा। तो सूर्य बुध से होने वाली परेशानियां भी थोड़ी बहुत सामने आ सकती हैं, लेकिन मुख्यतः आप मान के चलिए कि प्रमेह से संबंधित चीजें जो है शुक्र प्रभावित लोगों को ज्यादा होंगी, और उसमें भी आपका प्रमुखता से डायबिटीज है, महिलाओं में अनियमित माहवारी है, अनियमित रक्तस्राव है, ये जो है शुक्र के डिस्टर्बेंस से, किसी भी तरह के प्रमेह जो है शुक्र के डिस्टर्बेंस से होते हैं। इनको ज़्यादा मात्रा में मिठाई नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ये इस तरह की जो है समस्याओं से बचे रहेंगे। इसी तरह से मूलांक 7 किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को पैदा हुए बच्चों का मूलांक 7 होता है। यह हमारे सौर मंडल में केतु के द्वारा प्रभावित होता है। अब इसमें 7 मुख्य रूप से केतु के द्वारा शासित है। उसके बाद 16 तारीख वाले में 25% 1/4 मान के चलिए कि वो लक्षण सूर्य और शुक्र के भी आ जाएंगे, और इसी तरह से 25 तारीख को पैदा होने वाले बच्चे में जो है चंद्रमा और बुध के भी लक्षण हो जाएंगे। और इसमें प्रमुख समस्याएं क्या हो सकती हैं? एक तो प्रमुखता मानसिक अवसाद, और दूसरा आपने देखा होगा कि तमाम बार व्यक्ति रोगी हो जाता है, लेकिन तमाम चिकित्सीय जांचों में जो है कोई रोग बाहर निकल के नहीं आता है। तो
जब भी किसी रोग की डायग्नोसिस ना बन पावे, बीमारी समझ में ना आवे, तो मान के आप चलिए कि यह व्यक्ति केतु के द्वारा प्रभावित है, क्योंकि केतु आपको बीमार तो रखता है लेकिन बीमारी के कारण को सामने नहीं आने देता। तो मित्रों, ऐसे लोगों को अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए जिससे कि वो अवसाद से दूर रहे और छोटी सी भी बीमारी होने पर तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। जो है कुष्ठ रोग का भी कारक केतु होता है। शरीर के ऐसे घाव जो सड़ जाए या शरीर का कोई हिस्सा सड़ने लगे तो आप मान के चलिए कि ये केतु के द्वारा प्रभावित है। तो मूलांक 7 के लोगों को मानसिक भ्रम बीमारी अगर डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है तो शरीर के किसी हिस्से में जो है ऐसे घाव हो जाए जो ठीक ना हो, जिसमें सड़न हो जाए, तो आप अच्छे व्यक्तियों, अच्छे चिकित्सकों से मिलकर इसका तुरंत इलाज कराइए। आप देरी करेंगे तो इसमें नुकसान हो सकता है। इसी तरह से मूलांक 8 शनि के द्वारा प्रभावित होता है। किसी भी महीने की 1 तारीख को, किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को पैदा हुए बच्चों का मूलांक 8 होता है। मूलांक अंक 8 शनि द्वारा शासित होता है। अंक 8 शनि के द्वारा प्रभावित होता है। शनि 8 अंक के लोगों में जो प्रमुखतया बीमारियां हो सकती हैं वो लंबी अवधि की बीमारियां, शरीर का दुबला पतला होना, लकवा होना, शरीर के किसी अंग का पैरालाइज हो जाना और ऐसी बीमारी जो जल्दी ठीक ना हो, उसका कारक शनि होता है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो है आप शनिदेव की आप पूजा कर ही सकते हैं। आप पालक का सेवन करिए, आप अंकुरित अनाजों का सेवन करिए कि जिससे आपके शरीर में खून का दौड़ा बराबर होता रहे। और आप अपनी कृष्णता दूर करने के लिए आप समय से भोजन करिए, क्योंकि 8 अंक से प्रभावित लोग बहुत कर्मठी होते हैं, शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जो है उनको समय समय से भोजन और दीर्घावधि की बीमारियां जो मूलांक 8 के लोगों को होती हैं तो इनसे वो बचने की कोशिश करें और अपने पेट को भी सही रखें, क्योंकि दीर्घकालीन रोग जिसमें पैरालिसिस है और पेट से भी संबंधित तमाम परेशानियां जो है मूलांक 8 के लोगों को होती है, तो इनको जो है इस तरह की परेशानियों हो सकती हैं। इस नाते ये पहले से ही सावधान रहें कि जिससे इस तरह की समस्याएं ना हो। मित्रों, अब बचा अंक 9। किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को पैदा हुए बच्चों का मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 मंगल के द्वारा प्रभावित होता है। मंगल हमारे शरीर में, हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत है। वो जो है ऊर्जा का स्रोत का मतलब कि ग्रहों की सभा में मंगल को सेनापति का दर्जा जो है प्राप्त है। तो मुख्यतः मंगल के द्वारा हमारे शरीर में फोड़े फुंसी, बड़े बड़े हाई बीपी, रक्त विकार, क्रोध की अधिकता, नसों का फट जाना, ये मंगल प्रभावित लोगों में ये समस्याएं हो सकती हैं। मूलांक 9 के लोगों में ये समस्या हो सकती है। अत्यधिक क्रोध के कारण जो है दिमाग की नसों का फट जाना,
ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, मानसिक संतुलन क्रोध के कारण डिस्टर्ब हो जाने के कारण, एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, इस तरह की समस्याएं मूलांक 9 के लोगों के साथ हो सकती हैं। तो हमारी सलाह है मूलांक 9 के लोगों को नमक का सेवन कम करें, ध्यान करें और संतुलित भोजन लें। समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें, अपने रक्त की जांच कराते रहें और इसमें भी 9 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें प्रमुखता से ये लक्षण होते हैं। 18 वालों में कुछ सूर्य और शनि के भी लक्षण मौजूद हो जाते हैं और 27 वाले में जो है कुछ चंद्रमा और केतु के। तो अगर 9 मूलांक के लोगों को इस तरह की समस्या है तो अत्यधिक क्रोध अगर आता हो, बीपी बढ़ा रहता हो, तो हमारी सलाह है कि वो साल 2 साल में एक आध बार रक्तदान जरूर करें, नमक का सेवन कम करें तो और सड़क पर चलते हुए सावधानी बरतें। तो इस तरह से वो अपनी समस्याओं में कमी कर सकते हैं। क्योंकि अंक ज्योतिष वैदिक ज्योतिष में, जिसमें हम चक्र के आधार पर, कुंडली के आधार पर जो है भविष्य के बारे में बताते हैं, उसी में एक भाग अष्टक वर्ग का होता है। तो अष्टक वर्ग को आधार मानते हुए और पाश्चात्य ज्योतिषी में एक विधा पहले भी यूनान वगैरह में प्रचलित थी, तो उसी का मिश्रण मानते हुए हमारे वैदिक काल में भी अंकों के आधार पर बहुत पहले था, तो उसी के आधार पर अंक ज्योतिष एक विधा है जिसमें हम अपने भविष्य के बारे में जान के बचाव कर सकते हैं। और अगर इसी के साथ आप वैदिक ज्योतिष को भी जोड़ लीजिए, अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष को अगर एक साथ मिला के आप अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं तो मेरा मानना है कि ये आपको 100% सटीकता के द्वारा सटीकता की तरफ ले जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। जैसे मूलांक 9, हमने कहा अत्यधिक क्रोध होता है, अत्यधिक ऊर्जा होती है। तो अगर इनके मंगल का प्लेसमेंट लग्न कुंडली में बहुत अच्छी जगह पर है तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़ा सेना नायक हो सकता है, एक बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर हो सकता है, वो परमवीर चक्र विजेता हो सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा का सदुपयोग अच्छे कार्य के लिए होता है। वहीं मूलांक 9 से प्रभावित व्यक्ति के मंगल का प्लेसमेंट अगर उसकी कुंडली में बहुत खराब हो गया तो मान के चलिए कि वह व्यक्ति हत्यारा हो सकता है, वह व्यक्ति यूं ही परेशान हो सकता है, चोट चपेट के चांसेस उसको ज्यादा होते हैं। तो इस तरह की अगर हम अंक ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष के साथ जोड़ के अगर परिणाम की तरफ पहुंचते हैं तो मान के चलिए कि जो है ऐसे लोगों को लाभ की मात्रा अधिक हो जाती है। दूसरी चीज, एक छोटी सी बात कह के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। हर अंक के प्रतिद्वंदी अंक होते हैं। एक चीज जो अभी हमने शुरुआत में बताया कि मूलांक के साथ उसके जीवन में भाग्यांक का भी रोल होता है। तो अगर आपका मूलांक 1 है और आपका भाग्यांक 9 है, 1 मतलब राजा, 9 का मतलब सेनापति, तो ये मान के चलिए कि ऐसे लोग होते सूर्य प्रधान हैं और मंगल शासित अंक उनका भाग्यांक है, तो उनके जीवन में आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ते जाते हैं और ऊर्जा का सदुपयोग हो जाता है। तो मित्रों, इस तरह की तमाम उपयोगी जानकारियों के लिए
जो है हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप चैनल पर उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि यथाउचित जवाब हम आपको दें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।